गरीबों को मिलने वाली अनाज की हो रही है धड़ल्ले से कालाबाजारी। समीम खान के सूचना के आधार पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, तो वहीं सूचक ने विभागीय अधिकारी पर लगाया कालाबाजारी को संरक्षण देने का आरोप। सवाल वही कि किसके सौ में हो रहा था गरीबों को मिलने वाली राशन का कालाबाजारी। पुलिस ने रंगे हाथ ट्रक से सरकारी सिल पैक बोरा को उतारते हुए ले जाते हुए स्कूटी और साइकिल को जब्त किया और सील पैक कई बोरा एक ढाबा से भी किया बरामद। मामला दरभंगा जिला के कमतौल थाना अंतर्गत लाधा गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को 19 अक्टूबर की रात्रि में सूचना मिली कि एसएफसीआई और एफसीआई गोदाम के समीप कई ट्रक लगी हुई है, जिसमें सरकारी अनाज लोड है और ट्रक से और साइकिल के माध्यम से सरकारी अनाज को उतारा जा रहा है और एक ढाबा में रखा जा रहा है। सूचना पाते सदर एसडीपीओ 2 ज्योति कुमारी और कमतौल थाना दलबल के साथ मौके पर पहुंची और छापेमारी में सदर एसडीपीओ ज्योति कुमार ने पाया कि ट्रक के अंदर बोरा की सिलाई मशीन, सैकड़ों खाली बोरा था। पुलिस ने साइकिल और स्कूटी को भी जब्त किया और उस ढाबा में जब छापेमारी की तो ढाबा के अंदर से सिल पैक बोरा के साथ साथ खुला बोरा भी पुलिस को मिला। साथ ही साथ ट्रक के अंदर भी शराब की बोतलें पाई गई और वहां पर शराब पार्टी हो रही थी, क्योंकि खाली बोतल और भरा हुआ बोतल भी मिला है। यहाँ तक कि अधिकारियों का मानना है शराब भारी मात्रा में पाई गई। उस ढाबा और स्कूटी और साइकिल में वही बोरा मिला जो बोरा ट्रक के अंदर सील पैक था। सूचक ने बताया कि जब उन्होंने विभागीय पदाधिकारी को फ़ोन किया तो कोई भी विभागीय पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। सुबह पुलिस के रिक्वेस्ट पर पहुंचे ट्रक को वजन कराने के नाम पर पुनः गोदाम के अंदर लगवा दिया गया, जबकि सूचक का मानना है कि उसे किसी ऐसे स्थान पर वजन करवाना चाहिए जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि ट्रक से कितना माल उतरा है और इसमें कितना माल था। वहीं पुलिस विधिवत कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन सूचक का मानना है कि अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें साइकिल और स्कूटी वाले का नाम है, जबकि सूचक का मानना है कि ट्रक ड्राइवर, ट्रक ओनर, स्थानीय संवेदक और गोदाम मैनेजर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी के बिना मिलीभगत के कालाबाजारी करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन विभागीय पदाधिकारी खानापूर्ति करने के लिए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि केवल एक मोहरा है। सूचक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी एवं डीएम, एसएफसी और गोदाम मैनेजर के मिली भगत से उनके संरक्षण में यह कालाबाजारी का खेल आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है और ऐसा ही एक कांड का उद्भेदन लहेरियासराय थाना के द्वारा किया गया था, जिसमें संवेदक और गोदाम मैनेजर पर कार्रवाई की गई और उसमें भी विभागीय पदाधिकारी बचाने का खेल कर रहे थे। सूचक का दावा है कि 100 से 200 बोरा ट्रक से उतारा गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह कालाबाजारी का खेल बहुत दिनों से चल रहा था। यदि विभाग की ओर से स्थानीय ठेकेदार, गोदाम मैनेजर और ट्रक मालिक पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह आगे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके ओर से भी एक लिखित आवेदन कमतौल थाना को सौंपा गया और आगे की कार्रवाई होने की उन्हें पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के अनुसंधान में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें पुलिस और दरभंगा जिलाधिकारी पर भरोसा भी है, क्योंकि वे इस घटना के बारे में हमको रात को सदर एसडीओ सर के द्वारा बताया गया था जी, और उसके बाद हम आज सुबह में आए हैं। हमारे साथ डीएसपी सर भी, अब इसके बारे में अनुसंधान हो रहा है जी। जैसे जहाँ तक विक्रेता अशोक यादव का बात है जी, तो उनका स्टॉक हम देखे हैं, उनके स्टॉक शून्य है, उनके स्टॉक में अनाज नहीं है जी। अब ये अनाज उनका व्यापार स्थल भी नहीं है, उनका व्यापार स्थल अंदर में जी। ये अब अनुसंधान होगा कि ये जमीन उनका है, तो फिर यहाँ पे अनाज कैसा है, तो अभी तो अनुसंधान की बात है। अगर आगे ऐसा होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। किसी को बाहर तो अब तो पूछताछ में पता चलेगा। अच्छा, अभी तक नहीं, अभी तो हम लोग आए हुए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं जाँच कर। नंदन कुमार का जांच करने के लिए हम लोग आए हैं जी। गाड़ी का ट्रक चालान जी और जो चालान होता है उस सब का हम लोग फिर से अंतर पाया गया जी, तो फिर जो अभी करता है जी उस पर FIR किया जाएगा जी। अगर मान लिया जाए सही पकड़ा गया, लेकिन वहाँ पे जो माल पकड़ा गया है जो के बारे में भी, उसके बारे में एमओ साहब बताएंगे कि क्या करेंगे वो। अच्छा। वो हम लोग का मामला नहीं है, FCI का, SFC का मामला नहीं है। वो जैसे विक्रेता भी है जी, और वहाँ से शराब भी पकड़ा गया है जी, मतलब 6 कार्टून शराब और
शायद 2 बोरा ये सोफिया के क्या बोलते जो भी है वो पकड़ा गया। तो पुलिस अनुसंधान का केंद्र, मेरा अनुसंधान का केंद्र ये है कि ट्रक से मेरा माल उतरा है, कमी अग्रेसर कार्रवाई करेंगे। अब सामान्य सत्यापित जाएगा जिला नहीं, मंजा कुमार। जो सरकारी अनाज होती है जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वो गरीब जनता तक वो अनाज सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है। उसका कालाबाजारी जो विभागीय जो उस सरकारी अनाज के जो विभाग है, उस विभाग के जो पदाधिकारी है, उसकी मिली भगत से बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जाती है, चोरी की जाती है और उसका सह रहता है। तो उसी के उद्देश्य से परसों क्या हुआ कि 19 तारीख को मोहम्मदपुर बाजार है, कमतौल में पड़ता है मोहम्मदपुर, वहां बाजार में जो है सो एक रिलेटिव से हमको मिलना था। मिल के हम लौट रहे थे मोहम्मदपुर वाला ही रास्ता से बाजार समिति की तरफ। तो लाधा एक जगह है, लाधा में एक FCI और BSFC दोनों का गोडाउन है। उस गोडाउन के बाहर रोड पर कई 20-25 ट्रक लगी हुई थी। तो देखे कि कुछ ट्रक पर से कुछ लोग चढ़ा हुआ है जो माल उतार के नीचे बोरा फेंक रहा है। ठीक है, वहीं पर हम रुक गए। रुक करके वहीं से सदर SDPO मैडम 2 कमतौल और सदर इसको कमतौल थाना को फोन किए। फोन करने के बाद वहीं से फिर SSP साहब को भी फोन किए, वहीं से फिर DM साहब के भी नंबर पे फोन किए, DM SFC के भी नंबर पे फोन किए दरभंगा, सभी को सूचना दे दिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद 9 या 9 साढ़े 9 बजे के लमसम में सदर SDPO 2 मैडम ज्योति कुमारी जी और कमतौल थाना के एडिशनल SHO पूरे दल बल के साथ 4-5 गाड़ी से वो लोग वहां पहुंची। पहुंचने के बाद उनके सामने ही वहां छापा मारा गया। तो ट्रक पर से माल उतारा जा रहा था, रेड हैंड पकड़ा गया, आदमी भी पकड़ाया और वहां पर दारू भी चल रहा था, दारू भी पकड़ाया। दारू बेचा भी जाता है वहां, दारू साबुत के तौर पर वहां 3 बोतल दारू मिला। लेकिन रात का समय था, काफी अंधेला था, लेकिन जितना सर्च हो सका उतना हुआ। कुछ ट्रक पर जो है, जो ट्रक का नंबर भी बताएंगे, उस ट्रक पर से जो बोरा सिलाई होती है, री सिलाई पे, वो मशीन मिली और उसके बाद सुआ मिला। खाली जो बोरा होता है चटका और प्लास्टिक का, वो सैकड़ों के संख्या में 2-3-4 ट्रक पर से बोरा भी मिला। और वहीं पर जो बोरा उतारा जा रहा था, वो रेड हैंड, वो वीडियो मेरे पास फुटेज है, फोटो है, जो उतारा जा रहा है ट्रक पर से, वो बोरा वहां पर साबुत मिला, साइकिल मिला, साइकिल पे लोड, स्कूटी पे लोड वहीं पे, और वहीं पर सील पैक बोरा ट्रक से उतारा गया, वो भी मिला। और जब पुलिस के द्वारा और उसको पकड़ने के बाद फिर वहां पर से दूसरी जगह एक देखा जाता है, बगल में एक ढाबा है, बंद है, ढाबा है लेकिन बंद है, उसमें कई जो है सो ये मिला, सील पैक भी बोरा मिला और खुला हुआ बोरा भी गेहूं का। जो गेहूं मिला है वही गेहूं उस ट्रक पे लोड थी, वही सैंपल, वही सारी चीज है। ठीक है, अब वही अनाज है, दूसरा कोई अनाज नहीं है कि कहीं से वहां अनाज लाके रखा जाए, वैसा कुछ नहीं है। अब वहीं से साइकिल या स्कूटी से भी उतार के ढोया जा रहा है और पुलिस के बड़े पदाधिकारी के निगरानी में वो चीज होता है और उसको विभाग के लोग झुटला रहे हैं। MO, DM SFC और गोडाउन मैनेजर वहां सभी की मिली भगत से वहां पर वो किया जा रहा है, संरक्षण दिया जाता है कि तुम लोग कालाबाजारी करो। और आज भी खाना आपूर्ति के लिए वो लोग कार्रवाई करेंगे, जबकि उसमें जो ट्रक है, ट्रक ड्राइवर पे, ट्रक ऑनर पे और जो संवेदक, जो वहां का कार्यरत ठेकेदार है जिसके अंदर में वो ट्रक चलती है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे नहीं करके वो एक स्कूटी, एक साइकिल, एक झोपड़ी नमा जो ढाबा है, जो ढाबा में कुछ माल पकड़ा है, उस पे चाहता है खाना आपूर्ति करके केस करके और निकल जाए और बड़े को बचा दे। ये काला बाजारी का ये है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस विभाग को देखना है सही से कितनी चोरी, कितनी कालाबाजारी होती है, कितने बड़े पैमाने पे, तो मैं अनुरोध और रिक्वेस्ट करता हूं बड़े पदाधिकारी से कि आप एक आम जनता बन के हमारे साथ चलें। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखा दूंगा कैसे होता है वहां कालाबाजारी या चोरी। की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है और वो 2 लोग गिरफ्तार भी हैं और ट्रक का ड्राइवर सब फरार हो गया। ट्रक और भी बताते हैं, विभाग के द्वारा जब रात में खबर की जा रही है तो विभाग के कोई लोग नहीं आते हैं।
सुबह में जब काफी अनुरोध के बाद, पुलिस के अनुरोध के बाद वो वहां पहुंचते हैं और वो सभी ट्रक को लेके चले जाते हैं अंदर गोडाउन के अंदर। गोडाउन के अंदर लेके जाने की कोई मतलब ही नहीं था। आप पुलिस की मौजूदगी में आप किसी न्यूट्रल कांटा पे ले जाते, उसको कांटा करवाते और 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी मैक्सिमम, मिनिमम उतना कम तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको अपने कांटा पर खाना पूर्ति करने के लिए वहां ले जाया गया। और लेकिन मैं एक चीज बता दूं, पुलिस पदाधिकारी पे और जिला के डीएम पे हमको पूरा भरोसा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी। इससे पहले भी लहरियासराय में कार्रवाई हुई। लहरियासराय में संवेदक के नाम से सारा चीज के नाम, ठेकेदार के नाम से गाड़ी अप्रूवल है, सब चीज है और वो देख लीजिए यहाँ पर उसका टैग भी, सारा चीज है। उसके बाद डीएमएसएफसी का चिट्ठी भी निकलता है, उसके बाद भी उस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं करती, उसको बचा लेती है। एमओ और डीएमएसएफसी के द्वारा बचाया जाता है पूरे तरीके से। लेकिन पुलिस के अनुसंधान में, बड़ी पदाधिकारी के अनुसंधान में आ गया है, कोई नहीं बचेगा। और यहां भी मुझे भरोसा है ये लोग जितना भी खाना पूर्ति करना है करें, लेकिन पुलिस के इससे नहीं बचेगी। पुलिस के अनुसंधान में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वहां बड़े पदाधिकारी मौजूद है, उनके मौजूदगी में सारी चीज हुई है। तीसरी बात, आपको एक चीज और बता दें कि ये जो है गोरख धंधा ना काफी टाइम से वहां पे पनप रहा है और उस विभाग के पदाधिकारी के संरक्षण में पनप रहा है, कोई दूसरे के संरक्षण में नहीं पनप रहा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अनाज कालाबाजारी का है, उसी टाइम है, रेड हैंड पकड़ा गया है, कोई वो छुपाने की बात नहीं है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा छुपाया जाता है। और इस आशय का एक आवेदन मैं भी अपना दे करके, एक पब्लिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक आवेदन दे रहा हूं। उस आवेदन पे भी एफआईआर होगा। और पहले के एफआईआर पर जो लहरियासराय में हुई है 200 मतलब ये है 91 है केस नंबर 291/24, उसमें भी मैं रीट फाइल कर चुका हूं हाई कोर्ट में। 2-4 दिन में सुनवाई होगी, बंद थी कोर्ट इसीलिए सुनवाई नहीं हुई। और इस मामले में भी मैं रीट फाइल करूंगा हाई कोर्ट में और उजागर करूंगा, और जो भी इसमें लोग होंगे सभी को इसमें पार्टी बनाया हूं और इस केस में भी पार्टी बनाऊंगा। मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं अपना आवेदन लिखित रूप में थाना को दिया हूं और इस पे एफआईआर की मांग किया हूं। एफआईआर करने के लिए एफआईआर मैं आवेदन दे चुका हूं, मेरे पास है। मैं अगर नहीं होता है कार्रवाई तो मैं जाऊंगा, लेकिन पुलिस पे भरोसा है, पुलिस कार्रवाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।